भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का चौथा दिन। हमने पहले अध्याय के 8 सूत्र किए हैं। 8वें सूत्र का सूत्रार्थ बचा हुआ है। आठवें सूत्र का सूत्रार्थ पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद किसी को कोई कल के पाठ में प्रश्न हो तो कर सकते हैं। स्वभावस्य अनपायित्वात् अननुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम। इस सूत्र का अर्थ, स्वभाव के न हटने से, स्वभाव के न हटने से उसके लिए व्यर्थ अनुष्ठान करना, उसके लिए व्यर्थ अनुष्ठान करना प्रमाण रहित है। स्वभाव के न हटने से उसके लिए व्यर्थ अनुष्ठान करना प्रमाण रहित है। यह सूत्रार्थ है। जब हम किसी को स्वभाव बनाते हैं ऐसा बोलते ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, वो आदत है, वो उस वस्तु का स्वाभाविक धर्म नहीं है, हमें बनाना है। इसको कह सकते आप नैमित्तिक स्वभाव, किसी निमित्त से उत्पन्न होने वाला स्वभाव। किसी न किसी निमित्त से हम अपने अंदर अलग अलग स्वभाव उत्पन्न कर लेते हैं। खाने का स्वभाव, बोलने का स्वभाव, गुस्सा करने का स्वभाव, चिड़चिड़ा बने रहने का स्वभाव, चंचल रहने का स्वभाव, आलसी पड़ा रहने का स्वभाव, अकर्मण्य का स्वभाव, अलग अलग स्वभाव हम बनाते हैं। ये निमित्तों से बनते हैं, किसी न किसी कारण से बनते हैं। लेकिन इच्छा आत्मा का स्वभाव है, इच्छा आत्मा का अपना गुण है। प्रयत्न करना आत्मा का अपना गुण है, उसका अपना स्वभाव है। उसे बनाया नहीं जाता। हां, उसे उद्बुद्ध किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। किसी के अंदर इच्छा ही नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, स्वस्थ रहने की इच्छा नहीं है, अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा नहीं है, उद्यम करने की इच्छा नहीं है, अर्थात अपनी इच्छा को उसने दबा के रखा है। इच्छा तो है, आत्मा का स्वभाव है, इच्छा आत्मा से अलग नहीं हो सकती है, उसको तो आत्मा के साथ रहना ही रहना है। यावद द्रव्य भावित्वात्, जब तक द्रव्य है तब तक इच्छा बनी रहेगी।
पर उस इच्छा को हम दबा लेते हैं। उस इच्छा को, दबी हुई इच्छा को प्रकट करना, दबे हुए प्रयत्न को प्रकट करना, यह तो हो सकता है क्योंकि वो स्वभाव है। तो यदि हम यहां पर जो बात आ रही है, आत्मा स्वभाव से बद्ध है, स्वभाव से ही बंधन में रहता है, तो फिर वो हट नहीं सकता बंधन। बंधन हमेशा रहेगा। जब बंधन हमेशा रहेगा तो आप उसको दूर नहीं कर सकते। फिर उसको दूर करने के लिए, उस बंधन को दूर करने के लिए जो शास्त्रों में उपदेश किया है, वो उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। वो उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। आगे बोलेंगे, स्पष्ट करेंगे, ना हो सकने योग्य कार्य के लिए कोई उपदेश नहीं किया जा सकता। जो हो नहीं सकता उसके लिए उपदेश नहीं किया जा सकता। आप कूदना चाहते हो, जंप करना चाहते हो, तो आपके लिए उपदेश करेंगे कि आपको कम से कम 7 मीटर का जंप करना पड़ेगा ताकि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। उसके लिए तो उपदेश करेंगे, पर यह उपदेश नहीं कर सकते आपको 100 मीटर कूदना है। आपको 100 मीटर कूदना है, इसका उपदेश कोई नहीं कर सकता। यदि करता है तो उसकी अज्ञानता मानी जाएगी। हो सकने योग्य कार्य के लिए ही उपदेश होता है संसार में। यदि शास्त्रों में मोक्ष का उपदेश किया है, इसका मतलब है मोक्ष होता है, और इसका यह भी मतलब है बंधन स्वभाव से नहीं है। आज हम बंधन में युक्त हैं, हम सब बंधन से युक्त हैं। जो भी शरीर में है वो बंधन से युक्त है। हम बंधन में आए हैं तो हमें मुक्त होना है, उसी के लिए उपदेश है, उसी के लिए शास्त्र है। तो पिछले पाठ में किसी को कोई प्रश्न है? हाँ जी। ओम स्वामी जी, ये सूत्र 6 है, इसमें प्रश्न, पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया अविशेषश्चो भयो जी। तो ये तो प्रश्न तो ये किया था कि साधनों की समानता दिखा रहा था, लेकिन अगले प्रश्न में बद्ध कह करके उत्तर दिया है कि बद्ध, वो तो ऐसा प्रश्न तो उसने किया ही नहीं था कि बद्ध है इसलिए मोक्ष नहीं होगा। हाँ, आपका प्रश्न है कि साधनों की साम्यता का प्रश्न है और उत्तर आप बंधन को लेकर के दिया, यही है ना? हाँ, उत्तर जो है कई बार ऐसा दिया जाता है, उस उत्तर से प्रश्न का समाधान हो जाता है। आपने जो प्रश्न किया है कि साधन मात्र से मुक्ति नहीं मिलती, मतलब लौकिक साधन को अपनाने से मुक्ति नहीं मिलती, तो अदृष्ट साधन को भी नहीं अपनाओ तो भी मुक्ति नहीं मिलती, तो मुक्ति का तो संभव ही नहीं रहा ना। तो फिर ये जो बंधन है हमारा, तो ये बंधन जो है स्वभाव माना जाएगा, मुक्ति तो होने वाली नहीं है। चाहे आप लौकिक साधनों को इकट्ठा करो या आप अदृष्ट साधनों को इकट्ठा करो, किसी भी साधन को अपनाओ तो मुक्ति, मोक्ष, उत्कर्ष तो मिलने वाला नहीं है। जब मिलना ही वाला नहीं है तो क्या सिद्ध होगा? हम हमेशा बंधन में रहेंगे, ये सिद्ध होगा। जब हमेशा बंधन में रहेंगे ये सिद्ध हो जाएगा, उसी का तो खंडन करना है कि हम स्वभाव से बंधन में नहीं रहें। हमारा ये जो बंधन है स्वाभाविक नहीं है। जब इस बंधन का स्वभाव का खंडन करेंगे तो अपने आप वो जो साधन बताए गए ना वो सिद्ध हो जाएगा। भाई 2 साधन में से कोई एक साधन तो सिद्ध हो जाएगा ना। किसी ने कहा मेरे को मांसाहार नहीं करना है, तो कहता शाकाहार कर लो। भाई दोनों में से एक आहार तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शाकाहार भी ना करे और मांसाहार भी ना करे। मांसाहार शरीर के लिए हानिकारक है और शाकाहार जो है शरीर के लिए लाभकारक है। कोई कहे जी नहीं शाकाहार में भी हानि है, तो ठीक है मान लेते हैं,
हानि तो दोनों में है, हानि तो दोनों में है, पर किसमें अधिक हानि है? मांसाहार में अधिक हानि है, इसलिए हमको क्या करना होगा? शाकाहार करना होगा। नहीं, हानि तो दोनों में है, तो इसको भी मत करो, तो ठीक है, नहीं करते, फिर क्या करेंगे? जी तो नहीं सकते, बिना आहार के जी नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आहार तो करना ही करना है। ठीक इसी प्रकार से एक साधन का आपने निषेध किया तो दूसरा कोई कहे वो भी साधन है, जिस साधन को आप कह रहे हो वो भी साधन है, तो साधन होने से वो भी लागू नहीं हो सकता, उस साधन से भी मुक्ति नहीं हो सकती। दोनों साधनों का आप निषेध कर रहे हो, तो इससे क्या सिद्ध होगा? यही सिद्ध होगा जैसे हम लोग हैं वैसे रहेंगे। इसका मतलब हमारा जो बंधन है वो स्वाभाविक हो जाएगा, और स्वभाव का जब खंडन करेंगे तो फिर आप पहुंचोगे कहां? साधनों में, और उन साधनों में जो बेहतर साधन होगा वो अपनाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। इस रूप में उत्तर दिया यहां पर। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, आगे बढ़े हम। अब आइए सूत्र संख्या 9। तथाच, और एक बात कही जा रही है 8वें सूत्र के साथ जोड़ते हुए, न शक्योपदेश विधि उपदिष्टे अपि अनुपदेशः। न अशक्योपदेश विधि उपदिष्टे अपि अनुपदेशः। कहते हैं अशक्य कार्यस्य उपदेश विधानम न उचितम। अशक्य कार्यस्य उपदेश विधानम, जो न हो सकने योग्य कार्य है। अशक्य का मतलब है जो न हो सकने योग्य। क्या है वो कार्य? उसका विधान करना न उचितम, उचित नहीं है। न हो सकने योग्य कार्य करने के लिए कोई विधि, कोई विधान, कोई आदेश नहीं हुआ करता, फिर भी कोई ऐसा आदेश, कोई विधान करता हो वो उचित नहीं है। बात स्पष्ट हो रही है? जो नहीं हो सकने योग्य कार्य है उसके लिए कोई विधि विधान नहीं हुआ करता, कोई आदेश आदि नहीं किया जा सकता, फिर भी कोई ऐसा करता है तो वो उचित नहीं है। यतः, क्योंकि उपदिष्टे सति अपि तस्य अनुपदेश एव अनुष्ठान असंभवाद भवति। वो कहते हैं उपदिष्टे सति अपि, अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती उपदेश भी कर ले तो तस्य अनुपदेश एव, फिर तो वो उपदेश नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जहां हो नहीं सकता वहां फिर भी कोई बोलता है तो उसको उपदेश थोड़ा कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बोलता जा रहा है और जिसके सामने वो बोल रहा है वो सुन ही नहीं रहा है उसको। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा अक्सर लोक में होता है ना, एक व्यक्ति बोल रहा है, जिसके सामने वो बोल रहा है वो सुन ही नहीं रहा, फिर भी बोला जा रहा है, तो उसका बोलना व्यर्थ है, वो बोलना नहीं कहलाएगा। क्या मतलब है उस बोलने का? और हम लोग अनेक बार ऐसा करने लगते हैं। ये अनधिकारी चेष्टा है। जब मेरी बात को सामने वाला नहीं सुन रहा है, इसका मतलब है उस मेरी बात में कोई महत्व नहीं है। जब महत्व नहीं है फिर क्यों बोलूं मैं? मेरी बात को कोई सुनने को राजी हो तो मैं सुना सकता हूं। जब सुनना ही नहीं चाहता तो मैं जबरदस्ती क्यों सुना रहा हूं? ये लोक में अक्सर हुआ करता है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब मेरा कोई महत्व नहीं है ना, और महत्वहीन कार्य मैं क्यों करने लगूं? जब मेरा महत्व ही नहीं है फिर मैं ऐसा कार्य क्यों करूं? ये समझने लग जाए ना व्यक्ति, तो बहुत सारे दोषों से बच जाएगा और अनावश्यक विचारों से भी बच जाएगा, अनावश्यक चिंताओं से बचेगा और अपने मन को शांत रख सकेगा।
कई बार अपने लोग भी नहीं सुनते। जब न सुनने की स्थिति उनकी हो रही हो तो उस समय हमें बोलना नहीं चाहिए। तो यही बात कही जा रही है कि अगर ना हो सकने योग्य कार्य का उपदेश कर भी रहा हो तो फिर उसको उपदेश नहीं कहेंगे। क्यों? अनुष्ठान असंभवात। जब आप ऐसा उपदेश कर रहे हो उसका अनुष्ठान हो ही नहीं सकता ना। आपने कूदने के लिए कहा, 100 मीटर कूदने के लिए कहा मेरे को, अगर उसका अनुष्ठान मैं करूं यानी मेहनत करके कूदने लगूं तो क्या कूद सकता हूं मैं 100 मीटर? बिना किसी यंत्र आदि के, जैसा मैं हूं, जैसा शरीर है, ऐसे शरीर को लेकर के मैं कितना ही मेहनत करूं, क्या यहां से जंप कर सकता हूं 100 मीटर? फिर ऐसा उपदेश कोई मेरे को करने लगता है तो वो उपदेश नहीं है। क्यों? ऐसा अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। जो हो नहीं सकता ऐसा उपदेश नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तस्मात्, इसलिए जीवात्मा न स्वभावतो बद्ध किंतु तस्य निमित्ततो बद्धस्य योगाभ्यास श्रवणादि अदृष्ट साधन अनुष्ठानात् भविष्यति मोक्ष इति कथनम समीचीनम मोक्षोपदेश सामर्थ्यम च सामर्थ्यक्यम च। अब देखिएगा, तस्मात्, इसलिए जीवात्मा न स्वभावतो बद्ध, जीवात्मा स्वभाव से बंधन में नहीं आता, किंतु तस्य निमित्ततः, वो किसी निमित्त से, किसी अन्य कारण से बद्ध होता है। ऐसे अन्य कारण से बद्ध हुए उस आत्मा को अगर हम बंधन से मुक्त करना चाहते हैं तो क्या करना है? योगाभ्यास करना होगा। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ऐसे बहुत सारे साधन हैं, उन साधनों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो वो साधन है अदृष्ट साधन। उन अदृष्ट साधन, अदृष्ट का मतलब यहां जो लौकिक फलों को ध्यान में रख करके जो किए जाते हैं वो साधन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब मेरे को मकान चाहिए इसलिए उसके लिए हम मेहनत करते हैं, उपाय अपनाते हैं, या हमें पैसा चाहिए उसके लिए नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, हमें और बहुत सारे लौकिक सुख चाहिए उनके लिए मेहनत करते हैं, वो सारे के सारे लौकिक उपाय है, लौकिक साधन है। और योगाभ्यास से यम नियम आदि का पालन जब हम करेंगे, उनका उद्देश्य मोक्ष रहेगा, तब वो अदृष्ट साधन बना रहेगा। तो ऐसे अदृष्ट साधन से भविष्यति मोक्षः, मोक्ष मिल जाएगा। इति कथनम, ऐसा जो शास्त्र का कथन है, समीचीनम, वो उचित है। मोक्षोपदेश सार्थक्यम च, और मोक्ष का जो उपदेश करना वो भी सार्थक बन जाएगा। सूत्रार्थ, न हो सकने योग्य उपदेश का, न हो सकने योग्य उपदेश का विधान शास्त्रों में नहीं होता। न हो सकने योग्य उपदेश का विधान शास्त्रों में नहीं होता। यदि उपदेश हो भी जाए, यदि उपदेश हो भी जाए, उसे उपदेश नहीं कहते। यदि उपदेश हो भी जाए तो उसे उपदेश नहीं कहते। शंकयित्वा समाधत्ते सूत्रद्वयेन। अब आगे प्रश्न करके समाधान किया जा रहा है दो सूत्रों के माध्यम से। दोनों सूत्रों को एक साथ जोड़ करके भाष्यकार भाष्य कर रहे हैं, इसलिए भूमिका के रूप में वो कह रहे हैं शंकयित्वा, शंका करके, प्रश्न करके, समाधत्ते, समाधान करते हैं, सूत्रद्वयेन, दो सूत्रों के माध्यम से। शुक्लपटवत बीजवत
चेत एक सूत्र है, शुक्लपटवत बीजवत चेत। दूसरा सूत्र है शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम न अशक्योपदेशः। शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम न अशक्योपदेशः। अनयो सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है, इसी को एक वाक्यता कहते हैं। शुक्लपटवत बीजवत चेत। शुक्लपट का मतलब सफेद वस्त्र और बीजवत का मतलब बीज। दो उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, सफेद वस्त्र के समान और बीज के समान, ऐसा बोल करके। यथा जैसे, रागेन स्वाभाविकम शुक्लत्वम हीयते, बीजस्य वा यथा अंकुर प्रादुर्भावाद आदितो वर्तमानम बीज स्वरूपम हीयते। कहते हैं रागेन स्वाभाविकम शुक्लत्वम हीयते, सफेद वस्त्र है, उसका अपना स्वभाव है। समझ रहे मेरी बात को? प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न रखता जा रहा है? वो कह रहा है सफेद वस्त्र है और उसमें अगर राग यानी रंग दे दिया जाए तो उसका जो सफेद फना है, सफेद पना, वो हट जाएगा, स्वभाव होते हुए भी हट जाएगा, ऐसा वो कहना चाह रहा है। कहते हैं शुक्लपटस्य यथा रागेन स्वाभाविकम शुक्लत्वम हीयते। सफेद वस्त्र का जैसे रंगने से उसका जो स्वाभाविकत्व शुक्लत्व है वो हट जाता है, एक बात। दूसरी बात, बीजस्य वा यथा अंकुर प्रादुर्भावात, जब बीज को जमीन में बोते हैं तो उसमें अंकुर उत्पन्न हो जाने से आदितो वर्तमानम बीज स्वरूपम, जो पहले जो बीज के रूप में वो विद्यमान था वो हीयते, वो बीज नहीं रहा। तथैव, उसी प्रकार से जीवात्मनोपि स्वाभाविको बंधो हीयते। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा भले ही स्वाभाविक बंधन में है, स्वाभाविक बंधन होता हुआ भी बंधन से आत्मा छूट सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। यदि ऐसा हम कहे तो क्या आपका समाधान है? यह प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। जैसे सफेद वस्त्र में लाल रंग देने से वो सफेद न रह कर के लाल हो जाता है, जैसे बीज बीज के रूप में स्वभाव से रहता हुआ जब उसमें अंकुर उत्पन्न हो जाता है, अब बीज स्वरूप हट जाता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी स्वभाव से बद्ध है। उस स्वभाव से बद्ध होता हुआ भी वो बंधन से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। ऐसा माने तो क्या आपत्ति है? मान सकते हैं, उदाहरण बहुत मिलते हैं ऐसे। ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। अब इसका समाधान किया जाएगा। तर्री शुक्लपटे रागग्रहणस्य बीजे च अंकुर प्रादुर्भावस्य शक्तिरस्ति स्वाभाविकी। विशेष उत्तर दिया जा रहा है यहां पर। आप ये जो बोल रहे हो कि सफेद वस्त्र में रंग देने से वो लाल हो जाता है, रंग देने से वो पीला हो जाता है, रंग देने से वो काला हो जाता है, रंग देने से वो हरा हो जाता है, स्वभाव का जो उसका सफेदपना है वो तो हट गया। तो उसका उत्तर दे रहे हैं नहीं, शुक्लपटे राग ग्रहणस्य बीजे च अंकुर प्रादुर्भावस्य शक्तिरस्ति स्वाभाविकी। वो कहते हैं जिस सफेद वस्त्र को आप देख रहे हो उस सफेद वस्त्र में सामर्थ्य है, लाल रंग का सामर्थ्य है, उसके अंदर लाल रंग छुपा हुआ है, यूं समझ लीजिएगा। लाल रंग को अपने अंदर में धारण करने का स्वभाव उसके अंदर शक्ति है,
यानी उस वस्त्र में हर रंग है पहले से, लेकिन वो छुपा हुआ है, छुपे हुए हैं, तभी वो बाहर निकल के आ जाता है। बाहर का जो रंग है वो केवल एक सहयोगी कारण बनता है। अगर सफेद वस्त्र में लाल होने का सामर्थ्य नहीं होता तो आप कितना ही रंग दे जाओ, वो रंगेगा ही नहीं। क्या आप आत्मा को रंग सकते हो क्या? किसी रंग से आत्मा को रंग सकते हो क्या? क्यों नहीं रंग सकते? उसमें सामर्थ्य ही नहीं है। रंग जाने का सामर्थ्य होना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो वस्त्र में वो सामर्थ्य है, इसलिए वो उद्बुद्ध होता है। वो ऐसे ही बीज में अंकुर की शक्ति है। अंकुर बीज में विद्यमान है, वो छुपा हुआ है, सूक्ष्म रूप में है, वो प्रकट नहीं हो रहा है। अगर बीज में अंकुर नहीं होता तो कहां से निकल के आएगा? क्योंकि सिद्धांत एक है, अटल सिद्धांत है, अभाव से भाव नहीं होता और भाव से अभाव नहीं हो सकता। अभाव तो अभाव ही रहेगा, भाव भाव के रूप में रहेगा। एक और बात, लोक में अक्सर ये बात बोली जाती है, असंभव को इसने संभव बनाया। सुनते होंगे आप लोग, इसने असंभव को संभव बनाया। भले आदमी असंभव है तो हमेशा असंभव रहेगा और संभव है तो हमेशा संभव रहेगा। लेकिन लोक में ये जो बात बोली जाती है, इसके पीछे ये बात नहीं है कि वास्तव में वो असंभव था। हां, इसको अगर वाक्य को ठीक प्रकार से बोला जाए, असंभव सा दिखने वाले को, असंभव सा लगने वाले को उसने असंभव बना करके चला और उसको आज संभव कर डाला। मेरी बात समझ रहे ना? देखने में तो असंभव लग रहा है, वास्तव में असंभव नहीं है। देखने में असंभव लग रहा है, लेकिन उस असंभव सा प्रतीत होने वाले को वो व्यक्ति संभव कर डालता, संभव बना लेता है। हाँ, वास्तव में असंभव है तो उसको संभव कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे ना? भगवान भी नहीं कर सकता। असंभव को संभव भगवान भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। असंभव तो असंभव ही रहेगा। हां, हमें असंभव लग रहा है, वास्तव में वो यथार्थ में असंभव नहीं है। उस स्थिति में हम लोग लोक में बोला करते हैं, इसने असंभव को संभव बनाया। इसका मतलब ही यही होता है, असंभव सा प्रतीत होने वाले को इसने संभव बनाया। ठीक है, तो आगे चलिए। कहना चाह रहे हैं कि शुक्लपटे रागग्रहणस्य बीजे च अंकुर प्रादुर्भावस्य शक्तिरस्ति स्वाभाविकी, नहीं अस्वाभाविकी। वो अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविकी है। केवलम तस्या शक्ते उद्भव अनुद्भवश्च दृश्यते, उसी को स्पष्ट किया है। वो अस्वाभाविक नहीं है, उसमें वो सामर्थ्य है, फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अगर उसके अंदर ये सामर्थ्य है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो कह रहे हैं तस्य शक्ति है, उस शक्ति का उद्भव अनुद्भवश्च दृश्यते। वो कभी उद्भव रूप में, कभी अनुद्भव रूप में, यानी कभी उद्भव का मतलब प्रकट, कभी तो शक्ति प्रकट हो जाती है और कभी अप्रकट रूप में रहती है। जब शक्ति अप्रकट रूप में रहती है तो दिखाई नहीं देती है, और जब प्रकट हो जाती है तो दिखाई देती है। इलेक्ट्रिसिटी को देखिएगा ना, जब तक आप बल्ब नहीं जलाते हो तो अप्रकट रहती है वो, और बल्ब जलाते हो तो प्रकट हो जाती है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ
शांति शांति।